तो फ्रेंड, तो आज डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। तो कौन सा कार्य राज्य सरकार का है ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तो राज्य सरकार का काम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। ये किसके अंतर्गत आएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा का विषय। तो ये किसका, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर दखल कर सकती है। यानी कि शिक्षा के मामले में समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। फर्स्ट क्या है, नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। तो ये किसका, केंद्र सरकार का काम होगा। और सेकंड में क्या था, 1000 के नोट लागू करना। तो ये भी किसका, केंद्र सरकार का काम होगा। और थर्ड में क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। तो ये भी किसका काम होगा, केंद्र सरकार का काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। तो इसका क्या कारण है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण आदिवासी लड़कियों का स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गरीबी और सामाजिक भेदभाव है जिसके कारण वो जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। तो कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, अतिथि देवो भव। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिंदगी, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये क्या है, इस विज्ञापन का संबंध सामाजिक हितों से नहीं है बल्कि किससे, पारिवारिक हितों से जुड़ा हुआ है। जबकि अन्य विज्ञापनों का संबंध किससे जुड़ा है, समाज से जुड़ा है। लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, अगर एक कोड कहीं पर लिखा है तो ये भी क्या है, एक सामाजिक सुधार को इंडिकेट करता है। पानी की प्रत्येक बूंद बचाना, ये भी किससे, सामाजिक सुधार से संबंधित हो। अतिथि देवो भव, ये भी एक क्या है, सामाजिक कार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा नहीं है, तो जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये क्या है, कोई सामाजिक कार्य नहीं है या ना ही सामाजिक विज्ञापन है, क्या एक पारिवारिक विज्ञापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन थर्ड क्या है, असहयोग आंदोलन। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आंध्र प्रदेश में कौन सा वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन। और इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बंग भंग आंदोलन के फलस्वरूप जो आंदोलन शुरू हुआ था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का, उसी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना गया, तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। और वो किससे था, स्वदेशी उत्पादों से रिलेटेड था। यानी कि बंग भंग आंदोलन के स्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन पूरे इंडिया में शुरू हुआ था, उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, उस स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया था। वही उसी टाइम पे आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन चल रहा था, वंदे मातरम आंदोलन था, बस नाम अलग था। और किससे था वो संबंधित, स्वदेशी आंदोलन से। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए। ऑप्शन सेकंड क्या है, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए। ऑप्शन फोर्थ क्या है, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कंपनी को, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए क्या किया गया, ईसाई मिशनरी स्कूल खोले गए, जिससे भारतीय लोगों को एक क्लर्क बनाया जा सके या फिर भारतीय लोगों को कंपनी से जोड़ा जा सके। और उनको क्लर्क से ऊंची पदवी दी नहीं जाती थी
कंपनी के शासन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। तो औद्योगिकीकरण के साथ ब्रिटेन के औद्योगिक जो ब्रिटेन था उसमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे कौन सा परिवर्तन हुआ। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ऑप्शन सेकेंड है, भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। ऑप्शन थर्ड क्या है, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। ऑप्शन फोर्थ क्या है, भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। क्या होता था, इंडिया से वो ब्रिटेन वाले जो अंग्रेज लोग इंडिया से कच्चा माल ले जाते थे, ब्रिटेन में उनका उत्पाद करते थे, चीज़ें बनाते थे, फिर वही चीज़ें इंडिया में दुगने मूल्य पर बेची जाती थी। जैसे इंडिया एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इंडिया से वो क्या कपास ले गए और वहाँ से क्या सूती कपड़े बना के फिर उन्हीं को क्या इंडिया में महंगे रेट पर बेचा जाता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के कारण भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बाजार बन गया। और इससे क्या हुआ, भारत के जो लघु उद्योग थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगे, उनका क्या होने लगा, पतन होने लगा। और भारत ओनली क्या बन गया, ब्रिटेन के सामान को खपाने वाला एक बाजार बन के रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, स्थायी समझौता। ऑप्शन सेकंड क्या है, पट्टेदारी समझौता। ऑप्शन थर्ड क्या है, रैयतवाड़ी समझौता। ऑप्शन फोर्थ क्या है, महलवारी समझौता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थायी समझौता, जिसको क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है या स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इसको स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्थायी समझौते को लाया कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। और किस सन में लाया था, तो 1793 ईस्वी में लाया था। इसमें क्या होता था, इसमें जो मालिक होते थे या फिर जो जमींदार होते थे उनको क्या भूमि का सही मालिक समझा गया और उनको क्या बोला गया कि आप कर को यानी कि राजस्व की उगाही करें और ब्रिटिश सरकार को पे करें। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को क्या कहा गया, स्थायी समझौता व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ताल्लुकदारी या जमींदारी के रूप में भी जाना जाता है इसको, या स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थायी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, फैजाबाद से। ऑप्शन सेकंड क्या है, इलाहाबाद से। ऑप्शन थर्ड है कानपुर और ऑप्शन फोर्थ है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बेगम हजरत महल ने कहाँ से सक्रिय भाग लिया था, तो लखनऊ से। और किस विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में। और बेगम हजरत महल यानी कि लखनऊ कहाँ की राजधानी थी, तो अवध एक रियासत था, वहाँ की राजधानी क्या थी, लखनऊ। और बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी, तो वो थी किसकी, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। और उन्होंने किसका 1857 के विद्रोह में भाग लिया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो आई होप आप इतना समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या, 1861 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या, 1868 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या, 1833 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, 1858 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, 1858, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, जो भी कंपनी के शासन करती थी इंडिया पे, उससे शासन छीन के किसके हाथों में, ब्रिटिश क्राउन ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया था। और इसे क्या कहा गया, 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ये किया गया था कि भारत का शासन सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथों में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। अब ब्रिटिश क्राउन इंडिया पे क्या करता था, आधिपत्य करता था और सीधे वहीं से चीज़ों को रेगुलेट करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे। तो पाइक असम में जो असम मध्यकालीन असम में मध्यकालीन भारत में असम में जो पाइक थे वो क्या थे, तो आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, पानी लाने वाले व्यक्तियों को पाइक बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या, अनिवार्य सेना के सदस्य थे। ऑप्शन थर्ड क्या, बालात मजदूर थे। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या, बागान में काम करने वाले मजदूर थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि बालात मजदूर। तो असम में जो काम करने वाले व्यक्ति थे, इनकी जिससे जबरदस्ती काम करवाया जाता था उनको क्या बोला जाता था, पाइक बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनीग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां थी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव थे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे। ऑप्शन फोर्थ क्या है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि जो मनीग्राम और नानदेशी थे वो क्या थी, दक्षिण भारत की व्यापारिक संस्थाएं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 12 बार। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, 1 बार। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, लगभग 1000 बार। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, 100 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। तो एक कॉमन विशेषता बतानी है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्तुओं सहित सब कुछ त्यागना होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। क्या बौद्ध और जैन दोनों धर्म के कॉमन विशेषताएं थी, यानी कि बौद्ध और जैन दोनों धर्म ये मानते थे कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त है। तो कौन सा कथन सही है दीवाने आम बनवाने के संबंध में। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो शाहजहां द्वारा जो दीवाने आम बनवाया गया था उसका क्या उद्देश्य था या फिर किसके लिए बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। राजा क्या करता था, जो दीवाने आम बनवाया था शाहजहां ने, उसमें बैठ के वो आम जनता की बातों को सुनता था और उनकी शिकायतों को दूर करता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु के चिंगेलपुर जिले में उत्तर मेरु के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, वे जिनके अपने घर थे। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया है। वे क्या, तमिलनाडु के चिंगेलपुर जिले के उत्तर मेरु शिला अभिलेख जो मिला है उसके कारण क्या नहीं बन सकते थे, सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे, जिन्होंने क्या नहीं किया है, अपना हिसाब किताब नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये क्वेश्चन 3-4 बार सीटेट में रिपीट हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में ग्राम प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है। तो जो उत्तर भारत में ग्राम प्रमुख यानी कि ग्राम भोजका था उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, राजा ने उसको सभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या, उसको पद विरासत में मिलता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इसमें से कौन सा ग्राम भोजका के विषय में सत्य कथन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। राजा, फर्स्ट में क्या दिया गया है? राजा ने उसको सभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया था, तो ये गलत है। राजा ने उसको सभी टैक्स एकत्र करने का अधिकार दिया था। ग्राम भोज का गांव का प्रमुख होता था और उसको ये अधिकार राजा की तरफ से दिया गया था कि वो गांव के सभी प्रकार के टैक्सों को एकत्र करे। तो इसमें क्या दिया गया? फर्स्ट में राजा ने उसको सभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया था, तो ये गलत है। राजा ने उसको सभी टैक्स एकत्र करने के लिए ग्राम भोजका को प्रयोग किया था, यानी कि ग्राम भोजका को नियुक्त कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? हवाई द्वीप में। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? दक्षिणी अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या पाई जाती हैं? दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। और किस युग की पाई जाती हैं? तो प्री कैम्बियन युग की पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या? आर्थिक क्रिया। ऑप्शन सेकंड क्या है? तृतीयक क्रिया। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या? प्राथमिक क्रिया। ऑप्शन फोर्थ क्या? द्वितीयक क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी कि द्वितीयक क्रिया। कच्चे माल को आर्थिक उत्पाद यानी कि आर्थिक मूल्य उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? द्वितीयक उत्पाद कहा जाता है। प्राथमिक उत्पाद में क्या आते हैं? प्राथमिक उत्पाद में वे चीजें आती हैं जो सीधे यानी कि हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हों, वो किस में आती हैं? प्राथमिक उत्पाद में। द्वितीयक उत्पाद में हम चीज़ों को जैसे उद्योग इत्यादि किस में आ जाएंगे? द्वितीयक उत्पाद में। और तृतीयक उत्पाद में क्या आ जाएंगे? सेवा इत्यादि किस में आ जाएंगे? तृतीयक उत्पाद में। तो आई होप आप समझे होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? तो अपैची और क्रो क्या है, तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या? अमेरिका के म्यूजिक बैंड है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या? पर्यावरण पर भित्ति चित्र हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या? उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या? कीनिया के घुमंतू खानाबदोश हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। ये क्या है? अपैची और क्रोच क्या है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली ये क्या है? जनजाति है जो किसमें? कबीलों के रूप में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? कागज उद्योग। ऑप्शन सेकंड क्या है? पटसन उद्योग। ऑप्शन थर्ड क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ऑप्शन फोर्थ क्या है? खाद्य तेल उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या? सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। इसको क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उद्योग को किसी भी जगह आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार के कच्चे माल या फिर और सामान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नवीन तकनीक प्रणाली पर आधारित होता है, तो इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्थापित किया जा सकता है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग को क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सीटेट के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप ये सब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।